तो मुझे लगता है थोड़े बदलाव का वक्त आ गया है। चलिए थोड़ी सफाई की जाए और हमारे निज़ाम शमसी को किसी नए तरीके से सजाया जाए। अब मैं जानता हूँ कि आप चांद को काफ़ी पसंद करते हैं, तो कुछ ताज़ा तरीन और धड़कता भड़कता सा लेकर आते हैं। यूरोपा कैसा रहेगा? जानता हूँ कि चांद का फैशन हमेशा रहेगा, मगर इसकी जगह यूरोपा आ सके तो क्या कहना। और हाँ, इससे पहले कि आप पूछें चांद सही सलामत है, तो हमने बस चांद की अदला बदली की है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना बुरा हो सकता है? यूरोपा में हमारे लिए कौन से राज छुपे हैं? क्या यूरोपा हमारे रात के आसमान के लिए अच्छी पसंद होगा, या हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या हो अगर यूरोपा ज़मीन का चांद हो? यूरोपा सोलर सिस्टम के कई चांदों में से एक है। मुझे नहीं लगता कि हम इनमें से एक ले लें तो बाकी सबको कुछ खासा फर्क पड़ेगा। बर्फ की एक मोटी चादर से ढके हुए यूरोपा की सतह के नीचे पानी है, और ये हमारे निज़ाम शमसी का छठा सबसे बड़ा चांद है। इसकी बर्फीली सतह की वजह से यूरोपा सूरज की ढेर सारी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा चमकदार है, यानी हमारे चांद से 5.5 गुना ज्यादा चमकदार। और इस डील को ये बात और बेहतर बनाती है कि यूरोपा के पास जिंदगी के लिए तीनों चीजें हैं: पानी, हवा और रोशनी। यूरोपा के पानी में अशिया घुल जाती हैं ताकि जानदार उन्हें खा सके। इसका मतलब हुआ हमारा नया चांद जानदार सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर सकता है। साथ ही अगर हम यूरोपा को हमारे मौजूदा चांद की जगह पर भेज देते हैं तो ये सूरज के कई किलोमीटर नजदीक पहुंच जाएगा। सूरज की रोशनी शायद अकलौती ऐसी चीज है जिसके ना होने की वजह से वहां एक अंदाजे के मुताबिक मौजूद किसी जिंदगी का बचाव मुमकिन नहीं हो पा रहा। यानी अगर हम यूरोपा की जगह बदल देते हैं तो हमें आखिरकार कुछ नए पड़ोसी भी मिल सकते हैं। तो क्या आप मान गए? ओह, अभी नहीं माने। मैंने तो पहले ही जमीन का कागजी काम पूरा कर लिया है। हमें बस जाना है और चांद की अदला बदली कर लेनी है। तो जरा सोचिए, रात के आसमान की तरफ देखना और सब कुछ देख पाना। यूरोपा की वजह से हमारा आसमान रात में भी रोशन होगा और ये नज़ारा बेहद शानदार होने वाला है। और चीज़ों को बेहतर बनाती है ये बात कि इसका कोई बुरा नतीजा है ही नहीं। ठीक है, आपने पकड़ लिया मुझे। देखिए, मैं ज़मीन के लेन देन के मामले में थोड़ा नया हूँ, तो मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी वो होगी सोने की प्रॉब्लम। सोचिए कि आपके कमरे की खिड़की से तेज रोशनी आ रही हो, शायद आपको नए पर्दों की जरूरत होगी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको ही नहीं आने वाली, इसकी वजह से जंगल के जानदारों पर भी गहरा असर पड़ेगा। जैसे कि चूहे और गिलहरी जैसे कई जानवर चांद की रोशनी तेज होने पर छुप जाते हैं ताकि वो किसी शिकारी जानवर का खाना न बन सके। मगर लगातार चांद की तेज चमकती रोशनी से इन्हें कभी न कभी मजबूरन बाहर जाना पड़ेगा और खतरा उठाना होगा। यानी चूहे और गिलहरी की आबादी बहुत तेजी से कम हो जाएगी और इसका असर खाने की पूरी चेन पर पड़ेगा। इसके बाद यूरोपा चीजों पर थोड़ा बदलाव लाएगा, मगर अच्छा बदलाव नहीं। हमारे चांद का वजन यूरोपा के मुकाबले में 1.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यूरोपा का जमीन पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट बहुत कमजोर होगा। हमारे समंदरों की लहरें बहुत छोटी हो जाएंगी। इसकी वजह से पानी में से गंदगी का हटना और जानदारों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी वो चीजें जिनकी जरूरत समंदरी पौधों और जानवरों को जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है, अगर लहरें ठीक से हरकत नहीं कर रही तो इसका मतलब इकोसिस्टम पर भी गहरा असर पड़ेगा। नाराज मत हो, पर हमने शायद पूरे सैयारे की तबाही का इंतजाम कर दिया है। पर जरा देखिए चांद कितना खूबसूरत है, बस इसे देखते रहिए। आप मुत्तफिक नहीं हैं? नहीं है ना? हमारे चांद की वजह से जमीन की दूरी मुस्तकिल रहती है। चांद के खिंचाव की बिना पर यह बदलाव मौसम पर गहरा असर डालता है। हो सकता है
हमारे सामने कुछ ऐसा मुस्तकबिल हो जिसमें जमीन के कुछ हिस्से सूरज को कभी देख भी ना पाएं। वहीं कुछ हिस्से ऐसे होंगे जो हर वक्त सूरज की रोशनी में रहेंगे। इससे सब बदल जाएगा। मेरा मतलब है सब कुछ। अगर हमारी दूरी कुछ ज्यादा हो गई तो हो सकता है हमें दूसरा बर्फानी दौर देखने को मिले। शुक्र है ये तरीका बहुत धीमा होगा, तो हमारे पास तैयारी करने का वक्त होगा। मसला ये है कि हम ये नहीं जानते कि हमारे पास बचने के लिए ज़रूरी तरीके हैं भी या नहीं। दर्जा हरारत में कुछ डिग्री का बदलाव आने से पूरा इकोसिस्टम खराब हो सकता है या ख़त्म भी हो सकता है, और अभी तो हमने इस मसले को हल करने का आगाज़ भी नहीं किया। तो शायद अब हमें अपने असली चांद को बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वो हमें वापस अपनाएगा। हम किसी नई खूबसूरत चीज़ को देखकर बहक गए थे और हमने अपने चांद की कदर नहीं की। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है चांद। अच्छी खबर ये है कि हमारे चांद को दरअसल अपनी जगह से हटाने का कोई मंसूबा नहीं बन रहा है। अपने चांद को यूरोपा से बदलने पर कुछ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, पर इसके लिए ज़मीन की कुर्बानी देना बहुत बड़ी कीमत होगी। तो तब तक हम अपने चांद के साथ चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कैसी लगी आपको चांद की बातें?